नमस्कार, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ आइसलैंड घूमने। तो फ़िलहाल आइसलैंड जाने के लिए मुझे एक सिप बुक करना पड़ा था, जो मैंने एक दिन पहले ही बुक कर दिया था। और एक गाड़ी आई फिर मेरे होटल पे और मुझे वो पिक की है अभी सुबह ही 9:30 बजे के टाइम में। ये देखो ये गाड़ी में इन्होंने मुझे पिक किया, अकेले ही मेरे होटल पे आया, मुझे पिक किया। उसके बाद से मुझे शिप से मैं जाऊंगा आइसलैंड के लिए। बोलो दिखाते हैं। When boat stop, we will have to walk on water on the beach about 2 meters, right? हाउ मच? This one, हाउ मच? this 150, that 100 baht. ठकुराइन साहिबा बहुत महंगा बेच रही हो। ओ ठकुराइन, ओ ठकुराइन। तो भाई लोग ये आइसलैंड जाने के लिए चप्पल पहन के जाना होता है। मैंने तो शूज पहन रखा है। अब यहाँ आने के बाद से लोगों ने मुझे बताया कि भाई चप्पल ही पहन के जाना, चप्पल ही पहन के जाना है। अब कितने लोगों ने, एक ठकुरानी है, दूसरी ठकुरानी है, तीसरी ठकुरानी कहाँ पे आ गई है। अरे बाप रे, नया माल लेके आ गई है। क्या बात है, फिर जीत लिया आपने तो। फिर ठीक है, एक चप्पल ले लेता हूँ मैं भी पहनने के लिए, क्योंकि सही रहेगा। ठीक है, ओके Okay, ओके। दिस हाउ मच? 100 baht. 100 this, then 100 this. No, only 150. And this 100 baht. and 50 100 baht. 50, 100 อะไรหรอ Okay. Where I will remove my shoes. Oh, I give you bag, you plastic bag one. But I have camera already. You can carry no problem. You can take. You can. Oh, अरे वाह वाह भाई, वाह वाह भाई। No, you can go here. ओके ओके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इनके द्वारा क्या सेफ्टी चीजें बताई गई है। चप्पल लेने के लिए 3 ठकुराइन आगे पीछे लग गई है। अब आगे कुछ बता ही नहीं सकता भाई, चप्पल तो लेना ही पड़ेगा। नहीं लेने का मन था फिर भी लेना पड़ा चप्पल, तो फिर भी हाँ कह सकती है। अब घूमने आओगे तो इंडिया के बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो फिलहाल मुझे बनारस यूपी का भी कोई नहीं मिला था। भाई साहब भी मिले अभी यूपी बनारस से। बनारस यूपी ये है भाई, बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर तो यहाँ पे मुझे साउथ वाले गुजरात के ज़्यादातर लोग देखने को मिले हैं। और क्या गजब का व्यू है भाई। रनिंग आइसलैंड जाने के लिए ना जाने हाथ पे कौन सा टैटू उन्होंने बनाया है, और एक रिबन बना हुआ है। इस पे लिखा है VNRP। अब इसका मतलब तो उन्हीं के लिए है, कोड है जो भी है। और एक रिबन बना हुआ है। और एक ने तो मुझे मार मार के जबरदस्ती चप्पल खरीदवा दिया। भाई साहब, एक ठकुराइन साहिबा मिल गई है जिन्होंने मार मार के मुझे जबरदस्ती चप्पल खरीदवा दिया 100 थाई बात का। छोटी क्रूज है जिस पे हम बैठ के जा रहे हैं।
आइसलैंड। और क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, तगड़े। तो भाई साहब फिलहाल हम क्रूज़ पे बैठे जा रहे हैं। जाने के दौरान 5 मिनट सिर्फ चलती है, उसके बाद से आने बाद से यहाँ पे रुक जाती है। रुकने के बाद से यहाँ पे आपको सर्विस समझाया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, पानी के अंदर स्विम करना चाहते हैं, मछली देखना चाहते हैं, डॉल्फिन देखना चाहते हैं, क्या क्या है, तो सारी चीज़ पैराशूट का है, तो सारी चीज़ का अलग अलग सर्विस है जो आपको उसका तय करना रहता है। पर यहाँ से किसी भी अगर आप सर्विस को आप लेते हो, सर्विस को आप लेते हो, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि अन्य जगह से मेरे एज़ पर माई कंपेरिजन बहुत ही महंगा पड़ जा रहा था यहाँ पे। तो आप मैं आइलैंड पहुँच चुके हैं। यहाँ की खूबसूरती भी कुछ गजब की है। आप जिन जिन सर्विसों को चूज़ करते हैं उन जगहों पे जो चीज़ सर्विसेज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये अपनी शिप को ले जाके रोकते हैं। जो सर्विस जो चूज़ किया रहता है वो वहाँ पे उतर के उस चीज़ का एंजॉय करता है, सर्विस का एंजॉय करता है। ये मेरा मैं थाईलैंड की। हेलो अरे हूँ पटाया आइलैंड के बीच पे, और आप देखो ये क्या खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे हैं। तो ये है दुनिया का फेमस आयरलैंड, थाईलैंड में पटाया में है। पटाया मेन सिटी बीच से आपको शिप लेना पड़ता है। शिप पे आपको बहुत इजीली मिल जाता है, सस्ते मिल जाता है, 300 से 500 थाई बात तक का मिल जाता है। उसमें फूड भी इंक्लूड रहता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहते हैं इसमें। उसके बाद से आपको शिप के माध्यम से यहाँ लाया जाता है, फिर आपको बीच में नाव रोका जाता है, डाउन किया जाता है। उसके बाद से आपको सारी चीज़ें सर्विसेज के बारे में आपको समझाया जाता है। यहाँ पे समझाने के बाद से अगर आप किसी सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं और तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना रहता है। जैसे 1500 किसी भी सर्विस का दाम बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब किसी सर्विस को आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसका बहुत ही हाई रेट रहता है। 1500 से 3000 थाई बात तक का रेट रहता है। तो इंडिया की अगर बात करें तो कम से कम 8000, 7000, 5000 ऐसे यहाँ की सर्विसेज रहते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी भी प्रकार की जैसे समुद्र के अंदर डुबकी लगाना, मछलियों को देखना, ये सारी चीज़ अगर आपको देखना रहता है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पटाया बीच से ही ये सारी चीज़ें रिसीव करें, क्योंकि वहाँ से थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाएगा। बाकी यहाँ से आपको बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि ये जो जिसका शिप रहता है वो किसी दूसरे को आपका
आपको सेल करेगा। तो अगर वो 200 का देगा तो ये आपको 400 का देगा, क्योंकि उसमें वो भी अपना पेमेंट बनाता है, तो ये सारा अपना पेमेंट बनाते रहते हैं, एक का डबल हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप खुद ही वहाँ से ही खुद पर्सनली लेके जाएं, ठीक है। तो ये हमारा पटाया का वर्ल्ड फेमस जो है बीच है। और दोस्तों अगर जो आप पटाया बीच से आते हैं तो कम से कम आपको 27 मिनट लगता है। और यहाँ पे जो चेयर्स मिलते हैं, आप जिसके ट्रेवल के माध्यम से आप आते हैं वो आपको ये चेयर से प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ पे। और तीसरे स्थान पे ये ऐसा जगह है जो तीसरे स्थान पे आता है। इनकी करेंसी तो हमसे भी बड़ी हो गई है सिर्फ टूरिज्म के माध्यम से। हेलो, बात करें अगर जो दोस्तों की क्या कपड़े पहन के आना, तो यहाँ पे सबसे अच्छी यही रहता है कि आप जूते पहन के ना आए, चप्पल ही पहन के आए और हाफ कपड़े पहन के आएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको भीगना ही भीगना है अगर आप मस्ती करेंगे तो। बाप रे बाप, कपड़ों की कोई वो नहीं है, नंगे ही लोग कपड़े अपना बदल ले रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब पटाया में भोजपुरी पवन भैया का गाना देखने को मिला। ये